हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या बोल रहा है। सपोज देयर आर टू कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड देयर डिमांड फंक्शन इज कंज्यूमर वन जो है उसका डिमांड फंक्शन दे दिया D1P, जो D1 बोले तो डिमांड है ना, और प्राइस है 20 - P फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 20। अगर प्राइस आपका 20 या 20 से कम होता है तो जो एक कंज्यूमर है वो जो डिमांड क्रिएट कर रहा है वो 20 - P की कर रहा है ना। आगे क्या बोल रहा है, D1P इक्वल टू 0 एट एनी प्राइस ग्रेटर देन 20। अगर आप 20 रुपये से ज़्यादा पैसे लेते हो तो कंज्यूमर वन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा जो कंज्यूमर है दैट इज D2P, वो कितनी क्वांटिटी खरीदता है, 30 - 2P खरीदता है फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 15। अगर आप 15 रुपीज़ लेते हैं तो आप 15 रुपीज़ या उससे कम लेते हैं तो वो 30 - 2P की डिमांड क्रिएट करता है। वापस इसने भी क्या बोला है, D2P इक्वल टू 0 है एट एनी प्राइस ग्रेटर देन 15। अगर आप 15 रुपये से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हो तो आपकी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अपन को दो कंज्यूमर गिवन है, कंज्यूमर वन एंड कंज्यूमर टू, है ना। दोनों की डिमांड दे दी। कंज्यूमर वन के लिए देखो मैं वापस बोलूँ क्या बोला है, कंज्यूमर वन की डिमांड क्या है, 20 - P, लेकिन कब, जब प्राइस 20 रुपीज़ या उससे कम होगा, है ना। अगर उससे ज़्यादा होता है तो डिमांड 0 हो जाएगी। दूसरा केस 30 - 2P है, कब, जब प्राइस आपका 15 रुपीज़ होगा। अगर 15 से ज़्यादा होता है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपसे मार्केट डिमांड फंक्शन पूछ रहा है तो आपको पता है मार्केट डिमांड फंक्शन में जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उन सबकी डिमांड को क्या किया जाता है, एड ऑन किया जाता है। तो मैंने दोनों के देखो डिमांड नीचे लिख दी कि D1P आपको गिवन है 20 - 2P, D2P आपको गिवन है 30 - 2P। ठीक है। अब आपको दो प्राइस गिवन है, प्राइस 15 रुपीज़ भी गिवन है और प्राइस 20 रुपीज़ भी गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, तो जैसे अगर अपन केस करते हैं, देखना समझना। जैसे पहले मैंने निकाला फॉर प्राइस लेस देन 15। अब आप मुझे बात बताइएगा एक, कि अगर प्राइस 15 रुपये से कम है, 15 रुपये से कम बोले तो जैसे 15 रुपये है उससे कम है तो 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो बेटा वो 20 से भी तो कम होगा ना, है ना। मतलब 1 से लेके 15 तक के जितने भी नंबर्स है क्या अपन उसको 20 में भी काउंट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सारी जो डिमांड है, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स है ना, सबकी डिमांड को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो देखो मैंने क्या किया, कंज्यूमर वन की डिमांड, कंज्यूमर टू की डिमांड। कंज्यूमर वन की डिमांड जो प्राइस लेस देन 15 था, मतलब 20 से तो कम है ना, 20 से कम अगर प्राइस था तो अपनी डिमांड कितनी हो रही थी, 20 - P। कंज्यूमर टू 15 से देखो कम है तो उसकी डिमांड कितनी हो रही थी, 30 - 2P, है ना। ऐड करेंगे 30 + 20 15, 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2P + 1P इक्वल टू 3P। तो मतलब अगर प्राइस 15 रुपये से कम होता है तो आपकी जो डिमांड होती है वो कितनी हो जाएगी, 50 - 3P। ये पहला केस हो गया। ठीक है। अब दूसरा केस देखो, वो प्राइस मोर देन 15, अब 15 से तो ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है। अब 15 से ज़्यादा था, अपन ने देखा डिमांड 0 हो जाएगी, लेकिन 20 से तो कम है ना, तो 20 से जो कम थी तो उसकी डिमांड कितनी थी, 20 - P थी, नहीं थी, है ना। वापस वही फॉर्मूला, कंज्यूमर वन की डिमांड प्लस कंज्यूमर टू की डिमांड। बेटा अगर 3 कंज्यूमर होते ना तो कंज्यूमर 3 की डिमांड भी आ जाएगी, D3P करके आपको दे देता है। ठीक है। तो कंज्यूमर वन की डिमांड कितनी थी, 20 - P, क्योंकि प्राइस अभी भी 20 से कम है ना। और कंज्यूमर टू की डिमांड नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस 15 से ज़्यादा हो गया और उसने क्या बोला था, 15 से ज़्यादा जैसे ही प्राइस होगा हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हो गई 0। तो मेरे पास नेक्स्ट जो डिमांड बची वो कितनी बची, 20 - P। ठीक है। फिर बात क्या कर रहा है, अगर आपका जो प्राइस है वो मोर देन 20 है तो मोर देन 20 में तो दोनों केसेस ही फेल हो गए ना, 15 से ज़्यादा भी 0, 20 से ज़्यादा भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन फॉर्मूला तो लिखेंगे ना, तो D1P + D2P मतलब दोनों की डिमांड, और दोनों ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो मार्केट डिमांड, अगर प्राइस 15 से ज़्यादा है तो डिमांड कितनी थी, 50 - 3P। प्राइस अगर 15 से ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है तो डिमांड कितनी थी, 20 - P। और अगर प्राइस 20 से ज़्यादा है तो आपकी ओवरऑल जो मार्केट डिमांड है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।